study chapter 15. Our chapter 15 name is Up in the Sky. During the day, the sun shines brightly in the sky. दिन के समय में जो सन है वो स्काई में काफी ब्राइटली चमकता है, शाइन करता है. At night, we see the moon shining and the stars twinkling in the sky. और रात के समय में हम चांद को देखते हैं, मून को देखते हैं शाइनिंग करते हुए, और स्टार्स को भी देखते हैं स्काई में, आसमान में ट्विंकलिंग करते हुए, चमकते हुए. Heavenly bodies, the objects which are visible in the sky and emit light in a sparkling way are called heavenly bodies. वे objects जो हमें स्काई के अंदर विजिबल होते हैं और वे लाइट को भी एमिट करवाते हैं स्पार्कलिंग तरीके से, उसको हम हेवनली बॉडीज बोलते हैं. These include the sun, stars and the moon. इसमें इंक्लूड है सन, स्टार्स और मून. सन, the sun gives us heat and light. जो सन है वो हमें हीट और लाइट देता है. It is a big ball of fire. ये एक बड़े आग के गोले की तरह है. The sun rises in the east and sets in the west. जो सन है वो ईस्ट की तरफ राइज होता है और वेस्ट की तरफ सेट होता है, ढल जाता है. All plants and animals need the warmth of the sun to live. सभी प्लांट्स और एनिमल्स को सन की जरूरत होती है, उसके वार्मनेस की जरूरत होती है लिव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए. स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट. जो स्टार्स है वो रात के समय में स्काई में ट्विंकल करते हैं. स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज that have a light of their own. स्टार्स काफी ह्यूज हेवनली बॉडीज हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है. दे आर वेरी बिग बट दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. वे काफी बड़े होते हैं लेकिन वे हमें काफी छोटे दिखते हैं क्योंकि वे हमसे काफी दूरी पर हैं. These are so many stars in the sky that we cannot count them. स्काई के अंदर, आसमान के अंदर काफी सारे स्टार्स होते हैं, इसलिए हम उनको गिन भी नहीं सकते, काउंट भी नहीं कर सकते हैं. In this picture shows Ursa Major, this is Orion, this is Scorpius, this is Leo. Moon. The moon is the brightest object that we see at night in the sky. जो moon है वो brightest object है जिसको हम sky में रात के समय में देखते हैं. It is not hot and big as sun. ये ना तो ज़्यादा गर्म है और ये सन की तरह से बड़ा भी नहीं है. It has no light of its own. इसके पास खुद की लाइट नहीं है. The light from the sun falls on the moon and makes it bright. जो सन की लाइट होती है वो मून पर फॉल होती है, गिरती है, इस वजह से जो मून है वो ब्राइट होता है, चमकता है. This light is thrown back to the earth as moonlight. जो लाइट है वापस अर्थ पर डाली जाती है as a moonlight. The shape of the moon keeps changing with days of the month. जो शेप है मून की वो मतलब महीनों में, दिनों में चेंज होती रहती है. When the shape of moon is like a ball or circular, we call in shape of a full moon. जब मून की शेप एक बॉल की तरह होती है, फिर सर्कुलर होती है, तब हम उसको बोलते हैं कि ये फुल मून की शेप है. This picture shows moon. Next is clouds. Clouds look like a ball of cotton. जो clouds है वो देखने में बिल्कुल कॉटन की बॉल की तरह होते हैं. They float in the sky. वे स्काई में फ्लोट करते रहते हैं. Sometimes after the rain, we see a band of seven clouds across the sky. कभी कभी बारिश के बाद हम आसमान में, स्काई में बैंड भी देखते हैं 7 कलर्स का. इट इज कॉल्ड रेनबो. उसको हम रेनबो बोलते हैं. अर्थ इज राउंड लाइक अ बिग बॉल. जो अर्थ है वो राउंड है एक बिग बॉल की तरह से. अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो अर्थ है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हुई भी है, लैंड एंड वाटर. अर्थ इज कवर्ड विद 70% ऑफ वाटर एंड 30% ऑफ लैंड. जो अर्थ है वो पानी से कवर्ड हुई भी है 70% और लैंड से कवर्ड हुई भी है 30%. वी लिव ऑन लैंड. हम लैंड पर रहते हैं. द अर्थ डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. अर्थ के पास भी उसकी खुद की लाइट नहीं होती है. इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन. ये सन से ही लाइट लेता है. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नॉन टू एग्जिट. अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. इन दिस पिक्चर शोज अर्थ. Next key ideas. First is the heavenly bodies are natural objects which are visible in the sky and emit light in a sparkling way. जो heavenly bodies हैं वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्काई के अंदर विजिबल होते हैं और लाइट को एमिट करते हैं स्पार्कलिंग वे में. सेकेंड इज द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट हो जाता है. थर्ड इज सन गिव्स अस लाइट एंड हीट. जो सन है वो हमें लाइट और हीट देता है. फोर्थ इज स्टार्स आर हेवनली बॉडीज दैट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. जो स्टार्स हैं वो हेवनली बॉडीज हैं, इनके पास खुद की लाइट होती है. नेक्स्ट इज क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई. जो क्लाउड्स हैं वो स्काई में फ्लोट होते रहते हैं. लास्ट इज
द डिफरेंट शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। जो अलग अलग शेप होती है मून की उसको हम फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।